एक बात बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब बड़े निराश होते हो तो अगले दिन के लिए फिर से प्लान बनाते हो कि यार कल से सुबह टाइम से उठूँगा, टाइम से मैं अपने काम करूँगा, टाइम से पढ़ाई करूँगा और उसके बाद बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। लेकिन अगले दिन सुबह को क्या होता है, सबसे पहले अलार्म लगा लेते हो आप रात को ना, और अलार्म के बाद क्या होता है कि यार जैसे ही सुबह को वो बजता है, आप कहते हो 10 मिनट और, बस। यहीं से शुरू होता है नया लूप, और ये लूप आपके कब इंस्टाग्राम पर पहुंचता है, कब आप रील देखने लगते हो, कब आप चैट देखने लगते हो, कब उल्टी सीधी वीडियो देखने लगते हो, पता ही नहीं चलता। और धीरे धीरे करके आपका सारा आत्मविश्वास खोता चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाता है पूरी तरीके से। बस इतनी सी ही कहानी है कि अब मन हमें अपने अनुसार चला रहा है, जबकि ये पूरा प्रोसेस, ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो कि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं, और ये कोई नया सवाल नहीं है। यही सवाल एक द ग्रेट वॉरियर, कौन, अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से गीता में यही पूछा था कि भगवान, मन तो बहुत चंचल है, बिल्कुल हवा की तरह, तो वो तो, इसे तो मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, आप ही बताओ इसे कैसे कंट्रोल करूं। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड नहीं, मन। तो भगवान अब श्री कृष्ण अर्जुन की इस बात का क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा अर्जुन, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। और आज हम इसी चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसी चीज को समझने जा रहे हैं दोस्तों, कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना आना पड़ेगा। और कठिन है वो, हमारे लिए भी है, अर्जुन के लिए भी था। अर्जुन कौन? जिसे पूरा पेड़ नहीं दिखा, जिसे केवल क्या दिखा था पांचों भाइयों में, सिर्फ चिड़िया की आंख। जो जब द्रौपदी से विवाह करने जाता है तब उसे क्या दिखता है आसमान में, सिर्फ मछली की आंख जो नीचे पानी में होती है। समझ रहे हो, बिना देखे भी वो निशाना लगा सकता है। उसके लिए भी मतलब कितना कठिन है मन को कंट्रोल करना। तो हमारे लिए थोड़ा और ज्यादा कठिन होगा, लेकिन असंभव नहीं है, हमारे लिए भी असंभव नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं उससे? बिल्कुल सही कहा अर्जुन, मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। इसे सिर्फ दो तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है डिटैचमेंट। पहला है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य। बहुत ध्यान से समझ लो। अब आप कहोगे यार ये तो मुझे पता है प्रैक्टिस और मतलब डिटैचमेंट क्या होता है। नहीं पता, माइंड को सब है यार। तुम्हारे मन में ऐसी कोई चीज नॉलेज मैं नहीं दे रहा हूं जो तुम्हें ना पता हो। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो पीछे देख रहे हो, उपनिषदों से लेकर पुराणों तक, गीता से लेकर महाभारत तक, समझ लो हर कोई नॉलेज तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। समझ रहे हो, बस वो क्या है, वो अपनी रिदम में नहीं आ पा रही है, जिसके कारण क्या है कि जो इधर उधर भागने वाले घोड़े हैं वो आपको कहीं भी लेकर चले जा रहे हैं। तो हमें यही समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये प्रैक्टिस क्या होती है। प्रैक्टिस क्या होती है दोस्तों? प्रैक्टिस वही काम, जो काम आप करना चाहते हो अपने जीवन में, उसका लगातार उसकी कोशिश करते रहो। धीरे धीरे कर कर वो आपके फ्लो में आएगा और वो एक तरीके से आपका अभ्यास बनता चला जाएगा। आप उसको जियोगे, मतलब अगर आप नहीं करोगे ना तो आपको सांस तक नहीं आएगी। समझ रहे हो, जिस भी काम को आप अपने जीवन में करना चाहते हो, जैसे आप सुबह सो के उठना चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हाँ यार, शुरुआत में बहुत कठिन लगेगा। हमें भी लगता है ना, यानी कि भगवान ने बिल्कुल सही बोला था। सुबह को लगता है ना प्रॉब्लम, यार 10 मिनट और, वो 10 मिनट होते ही नहीं। आज यार तुम्हारी 8 घंटे में नींद पूरी नहीं हुई, 10 मिनट में कैसे हो जाएगी अगले? आपको समझ में नहीं आ रहा है। माइंड बस ये कह रहा है अभी छोड़ दे मुझे, उसके बाद देख मैं नचाऊंगा तुझे। बिल्कुल यही बात। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमने जो चीज पूरे होश हवास में तय कर ली है, वही चीज को जब हम नींद में होते हैं ना, तो हम होश में नहीं होते हैं। आप सबको पता है ना, हम अलग दुनिया में होते हैं। जब हम नींद से सो के उठ रहे होते हैं तब हमारा पूरा तो दिमाग जगा नहीं होता, लेकिन मन जगा हुआ होता है। समझ रहे हो, हमारा साक्षी भाव नहीं जगा होता है जो ये देख रहा होता है कि यार मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन कौन जगा हुआ होता है? माइंड पूरी तरीके से जगा हुआ होता है, हमारा मन। वो हमसे क्या कहता है? 10 मिनट और, 10 मिनट नहीं 5 मिनट और। ऐसा कर, 2 अलार्म लगा ले 5 मिनट बाद। और उस माइंड से अगर तुम तुरंत ये क्वेश्चन कर दो कि भाई तुझे 8 घंटे की नींद में तू कंप्लीट नहीं हुई तेरी, मतलब आराम, लेकिन 10 मिनट में कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना, इम्पॉसिबल है। मतलब वो आपको गोली दे रहा है एक तरीके से। तो इस गोली को नहीं लेना है उस समय। या तो आप एकदम कह दो यार मुझे कुछ नहीं सुनना है, माइंड में कुछ है, बस एक अंधानुकरण करना है। कि अंधानुकरण किसका? जो रात में मैंने खुद से वादा किया था कि मैं 5 बजे उठूंगा, कि मैं 7 बजे उठूंगा। बस उस अंधानुकरण को फॉलो करते चले जाओ, उसके बाद वो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। समझ रहे हो, बिल्कुल मन की नहीं सुननी है। दूसरा भगवान क्या बोलते हैं? डिटैचमेंट, यानी कि वैराग्य। अब देखो, मैंने आपको बोला डिटैचमेंट यानी कि वैराग्य। अब देखो, डिटैचमेंट से आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हिंदी में जब बोलूंगा ना वैराग्य, तो आप कहोगे यार इसका मतलब तो ये है कि हिमालय चले जाओ, कहीं ऐसे रहो कि ऐसे लोगों से बातचीत करना छोड़ दो। ये चीज वो नहीं कह रहा हूं।
वैराग्य कैसा? अपनी आदतों से वैराग्य। कैसी आदत? कि आप रील देखते हो, आपका आपने खुद जाके सबको पता है, कितना फ़ोन में पता चल जाता है आजकल तो कि आपने कितने घंटे अपने फ़ोन को दिया है। फ़ोन में किस चीज़ को कितना समय दिया है, यूट्यूब को हर एक एप्लीकेशन बता देती है आपने किसको कितना टाइम दिया है। तो आप देखो आपने 5 घंटे उसके लिए दिए, अब आप उसको धीरे-धीरे कम कर रहे हो और दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो, तो उसे कम करने का नाम ही वैराग्य है। एकदम से खत्म करना हमारे बस में नहीं है, हम अर्जुन जैसे नहीं हैं यार। हम धीरे-धीरे ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। भई उसी की तरह जैसे एक कहानी आती है, बहुत प्यारी कहानी है जिसमें क्या होता है, एक राजा एक मंत्री को गिरफ्तार कर लेता है और अपने सबसे ऊपर उसे जेल में रखता है। तो उसकी पत्नी आती है नीचे, वो क्या कहती है? वो कहती है, "महाराज मैं आपको कैसे बचा सकती हूँ?" तो वो अपनी पत्नी से कहता है, "एक भृंगु कीड़े को ले लो और एक रेशम का धागा ले लेना और जो कीड़ा है उसके मुँह के आगे मतलब जो उसे खुशबू आती है वो उसकी नाक पर लगा देना।" फिर वो उसकी पत्नी क्या करती है, जो कीड़ा होता है उसके टाँग में बाँध देती है रेशम को और वो धीरे-धीरे कर धागा उसकी खुशबू ऊपर को मुँह करके उसे छोड़ देती है और वो सीधे मंत्री के पास पहुँचता है। अब मंत्री तक तो वो रेशम का धागा पहुँच गया, अब उसमें वो कहती है एक रस्सा बाँध दो। फिर वो धीरे-धीरे करके रस्सा पहुँच जाता है। आप समझ पा रहे हो? इस तरीके से वो मंत्री फिर रस्से को पकड़कर नीचे आ जाता है। बिल्कुल हमें इशारे-इशारे में काम करना है अपना। अगर मन को हमने बता दिया कि आज से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, वो चीज़ नहीं करूँगा, तो मन विद्रोह करने लगता है भाई। मन कोई मतलब मरी हुई चीज़ नहीं है, एकदम ज़िंदा है, बिल्कुल हमारी ही तरह। इसलिए मन को गोली देना है। वो भी तुम्हें कैसे हराता है? गोली देकर हराता है ना, तो इसलिए उसे गोली दो। बिल्कुल मत बताओ कि हम वैराग्य अपना रहे हैं, अब डिटैचमेंट कर रहे हैं। उसे ये बताओ, यार अभी दूसरा काम है ना मुझे, इसलिए मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, धीरे-धीरे कर। फिर कहो जीत गया, 5 मिनट भी अगर तुम जीते, जैसे 1 घंटा देखते हो 55 मिनट पर आ गए, तो तुमने 5 मिनट मन को हरा दिया। और सबसे बड़ी बात इस पूरे लेक्चर की यही है, निष्कर्ष यही है कि इसकी प्रैक्टिस जीवन भर करनी है। कैसे? जैसे सांस लेने की प्रैक्टिस करते हो ना, सांस ले रहे हो ना, ऐसा तो नहीं यार कब तक सांस लूंगा, 20 साल हो गए सांस लिए हुए, 30 साल हो गए, अब कितनी लूं? ले रहे हो, वैसे ही जीना है हमें, क्योंकि यही हमारा सद्गुण है, यही हमारा मेन मतलब हमारी क्वालिटी है यार। हम जैसे हैं वैसे मैं खुद को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है हमारा मेन फोकस? एक डिटैचमेंट और दूसरा प्रैक्टिस। अटैचमेंट तो हम अपने आप ही कर लेते हैं, डिटैचमेंट जो कर लेता है वही सबसे एक महान कहलाता है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड इसके साथ में वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।